कहानी की शुरुआत होती है आज से 20,000 साल पहले यूरोप में, जहाँ पर हम हिमयुग के इंसानों को देखते हैं जो कि बर्फीली गुफाओं में रहते थे और ऐसे ही शिकार किया करते थे। आज इन कबीलों का झुंड आया है इन हिमालयों में जंगली भैंसों का शिकार करने, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं और अगर इन्होंने अब शिकार नहीं किया तो ये सर्दियों में मारे जाएंगे। और इनके बीच में हमें इनके कबीले का एक सरदार दिखाया जाता है जिनका नाम ताओ होता है। वो अपने बेटे के साथ आया हुआ था जिसका नाम केड़ा होता है। जब ये लोग आपस में शिकार कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि एक भैंस अलग होकर ताऊ के बेटे कीड़ा पर अटैक करने लगती है। वो उसे घसीट कर खाई की ओर ले आने लगती है। तभी वो सरदार एक भाला उठाता है और सीधे उसके ऊपर फेंक कर देता है, लेकिन वो भाला लग तो जाता है पर लेकिन उससे पहले ही वो बैल कीड़ा को खाई से नीचे फेंक देता है। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें ताऊ और उसकी बीवी को दिखाया जाता है, यानी कि कीड़ा की माँ को। वो ताऊ से कह रही थी कि कीड़ा को शिकार पर मत ले जाओ क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन ताऊ उससे कहता है कि तुम अपने बेटे को बहुत ज्यादा कमजोर समझती हो, लेकिन असल में वो बहुत शक्तिशाली है और आगे जाकर वो इस कबीले का सरदार भी बनेगा जैसे आज मैं हूँ। इसके बाद अगली सुबह सारे लोग इकट्ठे होकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। वो पहाड़ क्रॉस करते करते उन्हें एक और झुंड मिलता है जो आगे जाकर उन्हीं में मिल जाता है, क्योंकि ये लोग भी शिकार करने के लिए आए थे। अब वो दोनों कबीले एकजुट होकर मिलते हैं और वहाँ बने स्मारक पे ही रात बिताने की सोचते हैं। इसके बाद वो लोग सुबह उठकर आगे जाते हैं तो इन्हें बहुत सारे स्मारक मिलते हैं। ये स्मारक इसलिए बनाए गए थे क्योंकि कभी इनके पूर्वज भी ऐसे ही शिकार करने आए थे और जो लोग मर जाते हैं उनकी याद में ऐसे स्मारक को बनाया जाता है। वो उन्हें याद करने के बाद आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें एक जंगली सुअर मिलता है। वो लोग जब आगे पहुंचते हैं तब वहाँ उन्हें एक जंगली सुअर मिलता है। ताऊ उस पर हमला करता है लेकिन उसको जान से मारने का हक अपने बेटे को देता है। अब हालांकि कीड़ा के हाथ में वो चाकू था लेकिन अभी भी वो उसे जान से नहीं मार पा रहा था। अब ये देखकर ताऊ को पता चल जाता है कि मेरा बेटा कमजोर है तो वो उसे बुरा भला बोलने लगता है। वो उससे गुस्से में कहता है कि जंगल का एक कानून होता है कि हमेशा एक ताकतवर एक कमजोर को मार कर खाएगा और हमें ये कानून को फॉलो करना होगा। अगर हम इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो हम भी शिकार बन जाएंगे। ये कहने के बाद अब रात हो जाती है और रात होने पर वो अपने शिकार को पकाकर खा रहे होते हैं। तभी वहाँ से कहीं से शेर आ जाता है और उनके बीच में से किसी एक आदमी को उठाकर ले जाता है। वो लोग अगली सुबह उसकी याद में एक स्मारक बनाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। वो बहुत से चट्टानों को पार करते हैं, बड़े बड़े जंगलों को तलाशते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें भैंसों का झुंड नहीं मिलता क्योंकि उन्हें भैंसों का ही शिकार करना था, क्योंकि इनका मांस पूरी सर्दियां खराब नहीं होता और उन्हें अगले सीजन तक भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तब उन्हें गोबर दिखता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर भैंसों का झुंड है और भैंसों का झुंड उनकी आंखों के सामने ही होता है। वो लोग बिना कुछ सोचे समझे उन पर शिकार करना शुरू कर देते हैं और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है जो मैंने पहले आपको बताई थी। इसके बाद जब वो बैल कीड़ा को खाई से नीचे गिरा देता है तब ये लोग आकर खाई के नीचे देखते हैं तो कीड़ा अभी भी एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और वो पत्थर टूट कर नीचे गिर जाता है। अब ताऊ को ये देखकर बहुत अफसोस होता है और वो अपने आप को इसका गुनह मानता है क्योंकि उसकी माँ ने तो मना किया था मेरे बेटे को मत ले जाओ, और अब वो उसको जाकर क्या जवाब देगा। वो इसी सोच में डूबा हुआ पूरी रात काट देता है, लेकिन उसके कबीले वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो उसका स्मारक भी बना देते हैं। इसके बाद हमें कीड़ा को दिखाया जाता है जो वहां से गिरते हुए एक और बड़े पत्थर पर आकर टिक गया था। वहां पर उसके पास एक गिद्ध आता है जो उसे नोच कर खाने लगता है। उसके नोचने पर वो उठ जाता है और उठकर उस गिद्ध को मारकर नीचे गिरा देता है। अब उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो दंग रह जाता है क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई थी। अब वो धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टानों में बहुत ही कम जगह थी जिस वजह से उसकी पकड़ नहीं बन पा रही थी और साथ ही साथ उसका एक पैर भी जख्मी था। अब देखते ही देखते वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश इतनी तेज बढ़ गई थी कि वहां नीचे बाढ़ आ जाती है और इसी के साथ उसका हाथ भी छूट जाता है तो वो सीधे नीचे आकर पानी में गिरता है। वो बहते हुए एक खाली स्थान पर आकर पहुंच जाता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब वो वापस से उस पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ पर उसके सारे साथी थे, लेकिन जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसका स्मारक बना हुआ था। वो ये देखकर टूट जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि उन लोगों ने इसे मरा हुआ समझ लिया है। अब उसके पास वापस घर लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसके बाद रात में वो एक पेड़ पर आराम करने लगता है और पूरी रात वहां काटकर सुबह उठकर जब पानी पीने के लिए जाता है तो उसे बहुत सारे भेड़िए मिल जाते हैं जो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन कीड़ा वापस से आकर उस पेड़ पर चढ़ने के लिए पहुंच जाता है। अब वो चढ़ तो नहीं पाता क्योंकि उसका एक पैर जख्मी था, जिस वजह से वहां का एक भेड़िया उसके उसी पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगता है, लेकिन कीड़ा अपने चाकू से उसे घायल कर देता है जिस वजह से वो भेड़िया घायल होकर नीचे गिर जाता है और उसका पैर छूट जाता है। अब कीड़ा अगली रात भी ऐसे ही उस पेड़ पर बिता देता है। जब वो सुबह उठकर नीचे देखता है तो बाकी के भेड़िए तो जा चुके थे, लेकिन जो घायल हो गया था वो अभी भी नीचे पड़ा था। अब वो अपने उस चाकू से उस भेड़िए को मारने वाला था, लेकिन उसको उससे देखकर दया आ जाती है और वो उसे बख्श देता है। वो उसे अपनी गोद में उठाकर एक गुफा में ले आता है। ये वही गुफा थी जिसमें वो एक रात पहले रुका था। इसके बाद वो बाहर जाता है और बाहर जाकर कई जड़ी बूटियों को देखता है। वो सारी जड़ी बूटियों को लाकर
उस भेड़िए के घाव पर लगा देता है और अपने पैर में भी वही लगा लेता है। इसके बाद वो एक घड़े में पानी लेकर आता है और उस भेड़िए को देता है। पहले तो भेड़िया उसे देखकर घुर्रा रहा था, लेकिन बाद में वो उसका पानी पी लेता है। इसके बाद कीड़ा कुछ कीड़े खा रहा था, तो वो कुछ कीड़े उस जानवर को भी दे देता है। अब देखते ही देखते इन दोनों में दोस्ती सी होने लगी थी। अब रात होती है और वो लोग वहीं आराम कर रहे होते हैं। तभी कीड़ा अपने हाथ पर देखता है जिसपे कुछ इंसान बने हुए थे। तभी उसे याद आता है कि जिस रात वो इस गुफा में रुका था, उसी रात उसके पिता ने उसके हाथ पर चित्रकारी की थी। इसका मतलब था कि अगर वो कभी भी रास्ता भटक जाए तो इन सितारों का पीछा करते हुए वो सीधे घर आ सकता है। और वो ऐसा ही करता है। वो अगली सुबह तैयार होता है, अपना सामान बांधता है और अपने भेड़िए दोस्त से कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर जाता हूँ। इसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगता है तो वो भेड़िया उसका पीछा करने लगता है। वो बहुत बार उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागता नहीं है, वो उसके बराबर में चलने लगता है। यह देखकर कीड़ा को भी समझ में आ गया था कि ये मेरे बिना यहाँ से जाने वाला नहीं है, तो वो उसे अपने साथ ही ले चलने लगता है। इसके बाद उस भेड़िए को एक जंगली सूअर दिखता है जिसका वो शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन घायल होने की वजह से वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाता और उसका शिकार चूक जाता है। ये देखकर कीड़ा को समझ में आ गया था कि ये अभी भी बहुत भूखा है, तो वो अपनी जेब से कुछ कीड़े और निकालकर उसे खिला देता है। अब इन दोनों में गहरी दोस्ती बन चुकी थी और अब आगे का सफर ये लोग ऐसे ही पूरा करने लगते हैं। इसके बाद वो अपना सफर करना चालू करते हैं। तब उन्हें आगे कुछ और जानवर मिलते हैं जिनका शिकार वो भेड़िया कर लेता है और बाद में ये दोनों लोग उसी शिकार को खाकर आराम कर रहे होते हैं। इसके बाद इन दोनों में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। वो लोग साथ में नहाते हैं और कई सारे शिकार भी करते हैं। फिर इसके बाद अब वो फाइनली बर्फीली चट्टानों पर आ चुके थे। यहाँ से अब कीड़ा का घर ज्यादा दूर नहीं था, तो वो आज रात यहीं रुकने का फैसला करता है। जब वो आग जलाकर एक जगह बैठे होते हैं तभी उसके पास कुछ भेड़िए आते हैं। उसे बाद में पता पड़ता है कि ये इसी भेड़िए के घर वाले हैं, तो वो अपने भेड़िए से कहता है कि अब तुम अपने घर वालों के साथ जाओ। वो भेड़िया भी उसकी बात मान लेता है और वो उनके साथ चला जाता है और अब कीड़ा बिल्कुल अकेला रह गया था। इसके बाद सुबह होती है और वो अपना दोबारा से सफर जारी करता है। वो उस पहाड़ को पार करने लगता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि कुछ भेड़िए एक शिकार को खा रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक भेड़िया उस शिकार को खा नहीं पाता क्योंकि बाकी के भेड़िए उसे भगा रहे होते हैं। वो ये देखकर समझ जाता है कि ये भेड़िया कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त है जिसका नाम उसने एल्फा रखा था। वो उसके आगे जाता है, लेकिन वो जिस बर्फ पर भाग रहा होता है वो बर्फ काफी कमजोर होती है और वो टूट जाती है। उस बर्फ के टूटने पर वो नीचे धंस जाता है। अब ये देखकर एल्फा भागते हुए आता है उसकी मदद करने के लिए। एल्फा बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उस बर्फ को तोड़ नहीं पाता। इसके बाद कीड़ा अपना एक चाकू निकालता है और उस बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है। इसके बाद कीड़ा बहुत ज्यादा गीला हो चुका था जिस वजह से वो वहीं आग लगा लेता है और दोनों की दोनों वहीं सो जाते हैं। इसके बाद सुबह होती है और वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं। अब इन्होंने उस रात से कुछ खाया नहीं था जिस वजह से वो काफी कमजोर से हो गए थे और इसी वजह से वो अपने खाने की व्यवस्था ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इन्हें कुछ लकड़बग्गे मिल जाते हैं जो इन्हीं का शिकार करने वाले थे, लेकिन ये दोनों भागकर एक गुफा में आ जाते हैं। बाद में आकर इन्हें पता पड़ता है कि ये गुफा तो एक शेर की गुफा थी। वो शेर कीड़ा को देखकर उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले बीच में एल्फा आकर उस शेर से लड़ने लगता है। अब एल्फा उस शेर के सामने काफी कमजोर था। इसके बाद कीड़ा अपना हथियार निकालता है और उस शेर को घायल कर देता है। इसके बाद वो दोनों इस गुफा से निकलते हैं। गुफा से निकलते वक्त एल्फा काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, तो कीड़ा उसको कुछ दवाई लगाता है और उसे गोदी में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो बेहोश हो जाता है और उसी चट्टान पर गिर जाता है। उस चट्टान पर गिरने के बाद जब वो सो रहा होता है तब उसे एक सपना आता है, जिस सपने में वो अपनी माँ को देखता है कि उसकी माँ उसे याद कर रही है। वो उसी हिम्मत से उठता है और उठने के बाद एल्फा को भी गोदी में उठाता है और गोद में उठाने के बाद वो हिम्मत करके एक एक कदम आगे बढ़ाने लगता है। उसके एक एक कदम उसके घर के करीब आ रहे थे और देखते ही देखते उसका कबीला उसे नजर आने लगता है। वो अपने कबीले के पास पहुंचता है। उसके कबीले वाले उसके हाथ में एक भेड़िए को देखकर शौक में रह जाते हैं, क्योंकि उनके कबीले में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई इंसान एक भेड़िए को अपने साथ लेकर आया है, वो भी जिंदा। ये देखकर ताऊ को बहुत गर्व महसूस होता है और उसकी माँ भी उससे मिलने के लिए आती है। अब कीड़ा अपने पिता से कहता है कि तुम एल्फा की जान बचा लो, नहीं तो वो मारी जाएगी। अब वो लोग एल्फा का इलाज करते हैं और तब उन्हें पता पड़ता है कि एल्फा प्रेग्नेंट भी थी, इस वजह से उसके ढेर सारे बच्चे भी हुए। अब कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अब ये लोग अकेले शिकार नहीं करते बल्कि इनके संग भेड़ियों का ग्रुप भी है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।